नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जमुई से। हम लोग लास्ट क्लास रिएक्शन नंबर 5वां पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन नंबर 6 और ये 6 रिएक्शन है। आप अगर बढ़िया से देखो तो 5वां के जस्ट अपोजिट है। 5वां हमारा था मार्कोनिकॉफ्स रूल, लेकिन हमारा रिएक्शन नंबर 6 कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स जिस टाइम पर हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था, मार्कोनिकॉफ्स कहता था कि प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व प्रोपीन के उस कार्बन पर जुटता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम। लेकिन आज का जो रिएक्शन है, आज का जो रूल है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी का मतलब होता है विरोध करना या खिलाफ होना, या आप ये कह सकते हैं कि जो मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है ये बिल्कुल उसका अपोजिट करेगा। तो मार्कोनिकॉफ्स क्या बोला था कि प्रोपीन का रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व प्रोपीन के उस कार्बन पर जुटेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम। तो अब आपको उसका अगर उल्टा चलना है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। इसका जो थ्योरी बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व प्रोपीन के उस कार्बन पर जुटेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक हो। क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ्स का उल्टा है, उसके खिलाफ चलेगा। तो मार्कोनिकॉफ्स अगर बोलता है कि ब्रोमाइड को हम वहां जोड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो, तो ये उल्टा अगर चलेगा तो ये बोलेगा कि हम ब्रोमाइड को वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक है। तो इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले वही सेम कि आप प्रोपीन लो, तो प्रोपीन लेने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पर है CH और फिर इधर भी H, सही जा रहे हैं। फिर यहाँ पर C और इस जगह पर डबल बॉन्ड के साथ फिर यहाँ C, यहाँ H और इस जगह पर H, इस जगह पर H। तो इस वक्त जो आप अपने बोर्ड पर देख रहे हो इसका नाम है प्रोपीन। हम कैसे जानेंगे कि ये प्रोपीन है? तो चूंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेरे पास 3, तो 3 के वजह से ये नाम बनता है प्रो, और चूंकि ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के वजह से हम अंतिम में जोड़ते हैं इन, तो हमारा टोटल नाम बनता है प्रोपीन। इसका रिएक्शन इस बार आप कराओगे HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से मार्कोनिकॉफ्स कहा था, है ना। तो इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने से पहले हम इसको ब्रेक करा देते हैं, इसके बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो एक काम करें आप, ये जो डबल बॉन्ड है आप इसको हीट कर दो, ये टूट जाएगा। हम जानते हैं कि ये जब डबल बॉन्ड बना हुआ था तब कार्बन कितना रखा हुआ था 2, ऐसा हम लोग लास्ट मार्कोनिकॉफ्स में भी पढ़े हुए थे। यहां पर ये कार्बन भी रखा होगा 2, इस जगह पर 1, इस जगह पर 1, फिर यहां 1 और फिर यहां 1, सही जा रहे हैं। तो एक कार्बन टोटल कितना रखा हुआ है 1 2 3 4, ये भी कार्बन 1 2 3 और 1 4। तो जब आप इसको ब्रेक कराओगे, जब आप इसको हीट कराओगे तो ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाना है? सिंगल बॉन्ड। क्योंकि लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हुए थे, याद करो कि ट्रिपल बॉन्ड को जब आप हीट करोगे तो वो बदलेगा डबल बॉन्ड में, जब आप डबल बॉन्ड को हीट करोगे तब वो बदलेगा सिंगल बॉन्ड में, और जब आप सिंगल बॉन्ड को हीट करते हो तब फ्री रेडिकल में बदल जाता है। अलग अलग एलिमेंट्स के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है। तो यहां पर अगर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को अगर हम हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट कर ये बदल जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड में। तो मीन्स इसको अगर हम चाहें तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं HC, इस जगह पर H, इस जगह पर H, यहां पर C, H, यहां पर अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्योंकि ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यहां पर C, इस जगह पर H और इस जगह पर H, है ना। अब आप ये समझो कि कार्बन यहां पर कितना रखा होगा 1, क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड जनरेट कर रहा, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, है ना। अब यहां पर 1, इधर 1 और इधर 1, लेकिन हम जानते हैं कि एक कार्बन के पास टोटल कितना है 1 2 3 4, इसके पास ये 1 2 3 4, लेकिन जब वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदला था तब इस कार्बन के पास 1 2 3, इसके पास 1 2 3, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाना चाहिए फ्री रेडिकल के रूप में। अब आप क्या करो कि इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड को भी आप हीट कर दो, है ना। और जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हीट करते हैं तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और Br का भी एक इलेक्ट्रॉन, जाहिर है दोनों बीच से ब्रेक कर जाएंगे। तो ऐसे में अब हम थ्योरी का अप्लाई करते हैं। थ्योरी हमारा क्या बोलता है? एंटी मार्कोनिकॉफ्स क्या बोला? एंटी मार्कोनिकॉफ्स कहता है कि प्रोपीन का रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराओगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व
प्रोपीन के उस कार्बन पर जुटेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक हो। इसका मतलब क्लियर है कि ये वाला ब्रोमाइड को हम वहां जोड़ेंगे। अब आप ये हिट कर चुके हैं, ऐसा बदल चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसको बेसिकली अब इधर ही कहीं जोड़ना। तो आप इस ब्रोमाइड को उस कार्बन पर ले जाके जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक हो। पर सवाल उठता है, इसके पास तो हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो क्या आप इस Br को यहां पर जोड़ोगे? क्योंकि थ्योरी क्लियर कहता है कि ऋणात्मक को वहां जोड़िए जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक हो। लेकिन क्या ये Br यहां कहीं जुटने लायक है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहां कहीं कोई फ्री रेडिकल है ही नहीं। अगर इस कार्बन के पास कोई फ्री रेडिकल नहीं है तो इस ब्रोमीन के पास फ्री रेडिकल मुक्त आयन होते हुए भी, 1 इलेक्ट्रॉन बचते हुए भी आप इस Br को यहां कहां शिफ्ट करोगे? तो ऐसे में इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होने के बावजूद भी हम यहां नहीं जोड़ सकते। और असंतृप्त तो बेसिकली ये है नहीं, असंतृप्त तो ये दोनों हो जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था। तो ऐसे में यही दोनों में आपको देखना है कि किसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसके पास 1 है, इसका मतलब इस कार्बन के पास ज्यादा है। अब देखना है क्या ये Br को हम यहां पर जोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि इस कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और इस Br के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो जब ये Br यहां जाएगा तो कार्बन और Br के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और उसके साथ हम Br को जोड़ सकते हैं। तो ये वाला Br को उठाकर अब हम यहां रख दिए और ये वाला H अब शिफ्ट कर जाएगा इस जगह पर। तो अब ऐसे में जो आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है वो कुछ ऐसा है, H, यहां C, यहां H, यहां पर H, ये वाला तीनों हम यहाँ पर उतार चुके हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ लिखे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ H और इस जगह पर इस कार्बन के नीचे में कौन हमारा आ रहा है? तो हाइड्रोजन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दो H, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है C और इस जगह पर H, इस जगह पर H और इस जगह पर अब जो आएगा वो आएगा B। अब अगर हम इसका नाम को अगर बढ़िया से देखें तो इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं, किधर से नंबरिंग करेंगे? तो मिनिमम लोकेशन देखा जाता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप का, मींस कोई भी क्रियाशील। अगर आप IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है उसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, क्रियाशील मूलक है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारा ब्रोमीन है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से कार्बन के साइड से नंबरिंग करें कि ये Br हमारा नियरेस्ट पोजीशन पर आ जाए, नजदीकी स्थान पे आ जाए। अगर हम इस कार्बन से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3 पर आएगा, लेकिन अगर हम इससे नंबरिंग करते हैं तो 1 ही पर ब्रोमीन आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा नंबरिंग इधर से होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखा जाता है। किसी भी क्रियाशील मूलक का न्यूनतम स्थान देखा जाता है कि वो किस कार्बन की तरफ से वो सबसे नजदीकी स्थान पर आ रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप इधर से नंबरिंग करोगे तो ऐसे में Br कितने नंबर पर आ जाता है? 1 नंबर पर आ जाता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 1 IUPAC नेमिंग के लिए तो Br का नाम होता है ब्रोमो, है ना। अब अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का नाम हो जाएगा प्रोप और प्रोप में जोड़ देंगे N इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि अब हर जगह पर सिंगल बॉन्ड हो चुका है। तो मीन्स अब जो आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ वो प्रोडक्ट आपका होता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब अगर हम दोनों के बीच में अंतर का बात करें, रिएक्शन नंबर 5वां जो आप पढ़े हुए थे मार्कोनी-कॉक्स और रिएक्शन नंबर 6 जो पढ़ रहे हैं हम एंटी मार्कोनी-कॉक्स, इन दोनों में अगर हम अंतर का बात करें तो मार्कोनी-कॉक्स बोला था कि आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व को उस पर जोड़िए जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, लेकिन एंटी मार्कोनी-कॉक्स कहता है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व को आप वहां जोड़िए जहां हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक हो। दोनों में पोजीशन में भी अंतर हो जाता है। याद करिए मार्कोनी-कॉक्स में सेम जो प्रोडक्ट बना था उसमें एक चीज का अंतर वो ये था कि ब्रोमीन का पोजीशन नंबर 2 था, लेकिन अभी जो हम एंटी मार्कोनी-कॉक्स देख रहे हैं इसमें ब्रोमीन का पोजीशन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं आप कि आपको मार्कोनी-कॉक्स भी समझ में आया होगा और एंटी मार्कोनी-कॉक्स भी समझ में आया होगा। तो बिहार बोर्ड अगर यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा तो वो डायरेक्टली थ्योरी पूछेगा कि बताए एंटी मार्कोनी-कॉक्स किसको कहते हैं या मार्कोनी-कॉक्स किसको कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। जो लोग इसका थ्योरी लिख रहे होंगे वो थ्योरी कुछ इस प्रकार लिखेंगे, प्रोपीन की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऋणात्मक तत्व प्रोपीन के उस कार्बन पर जोड़ा जाएगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक हो। आप ये थ्योरी लिखने के बाद आप इस डायग्राम को उस जगह पर नोट कर लेंगे। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ले चुके होंगे इसका स्क्रीनशॉट।
थैंक यू वेरी मच।